हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का विचार सबसे पहले क्या है? विचार आज का, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ परिश्रम से प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है? परिश्रम से। जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ही सफलता के पास पहुंचते जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए आपको हर समय, हर वक्त सफलता के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको परिश्रम करने की ही आवश्यकता है। बिना परिश्रम के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज अब हम लोग बच्चों टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज के टॉपिक में अभी तक मैंने आपको विद्युत विभव के न्यूमेरिकल नंबर 1 to 20 बताए थे। आज हम उससे आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21। पहला क्वेश्चन है, दो समांतर प्लेटें परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी D इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 15 सेंटीमीटर। उनके बीच 450 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, यानी V कितना दिया है बच्चों? 450 वोल्ट। देन E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? V अपान D, यानी कि 450 अपान 15। अच्छा, सेंटीमीटर है, अगर हम चाहें तो इसको मीटर में बदल लें तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 15 इंटू 10 की पावर -2। 15 से इसको डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, यानी 30 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक। अगर सेंटीमीटर में ही रखते तो आपका सिर्फ 30 आ जाता और मात्रक क्या रहता? वोल्ट पर सेंटीमीटर। बाकी इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 3, मात्रक यही रहेगा। क्लियर? अगला देखते हैं बच्चों, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव, किसी बिंदु x पर विभव v इक्वल टू आपको दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 1 पर आपको E तथा डायरेक्शन निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था E इक्वल टू बच्चों क्या हो जाता है? dv अपान dx। कैसा रहता है? ये निगेटिव रहता है। कैसा रहता है? निगेटिव। देन इसका हमें क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन। तो 5 टू जा कितना? 10x माइनस 2। नाउ E इक्वल टू माइनस का dv अपान dx एट पॉइंट x इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें x इक्वल टू कितना दिया? 1 दिया, तो x इक्वल टू 1 पे हमें निकालना था। तो देखिए बच्चों, 10 इंटू 1, एक सेकेंड, यहाँ माइनस रहेगा, 10 इंटू 1 एंड -2। ठीक है, तो देखिए माइनस तो बाहर रहेगा ही, 10 माइनस 2 यानी कितना बचेगा? माइनस का 8 वोल्ट पर मीटर। अब निगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है? निगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। किधर है? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। ये 21 हो गया आपका, ये 22 हो गया। 23 की बात करते हैं। 23 कह रहा है, यूरेनियम 238 नाभिक में 2E+। का मतलब बच्चों क्या है? प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। तो दो प्रोटॉन 6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हैं, यानी R इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। प्रोटॉन कह रहा है, तो प्रोटॉनों पे आवेश कितना होता है? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी, यानी U निकालना था। तो U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R। ये हो जाएगा फार्मूला। अब देखते हैं बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q2 का मान भी, R का मान कितना? 6 इंटू 10 की पावर -15। क्लियर? 6 से इसको कैंसिल कर दें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 1 पॉइंट कितना? 5। ठीक है, देन U इक्वल टू कितना? 1.6 कितना? 2.56। ये U है, इंटू 1 पॉइंट कितना? 5 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों? देखिए 9 माइनस, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, 10 की पावर 9। देखिए यहाँ प्लस का है, -19 यानी -38। ये -15 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 15। अब देखिए बच्चों, U इक्वल टू इसकी गुणा कर लेते हैं तो 15 छक्का 90 का 0, 15 25 75, 75 और 9 कितना? 84। हासिल आए 8, 15 दूनी 30 और 8 38।
इंटू 10 की पावर 15 9 24 यानी माइनस का 14 जूल। ये हो गया बच्चों U। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों हम लोग देखते हैं क्या है। 24 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का क्यू निर्देशांक मूल बिंदु पर है। इसको समझिएगा, कोई क्यू निर्देशांक है, ठीक है, और इसका मान कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, ठीक है, का क्यू निर्देशांक मूल बिंदु पर है। 1 इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने पे, मान लेते हैं यहाँ कोई इससे x बराबर 3 मीटर और x बराबर टोटल कितना है यहाँ पे बच्चों, इतनी दूरी मान लेते हैं हम, कितनी थी 3 थी। अगर यहीं से कुल दूरी देखें तो कितनी है 6 है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाना है, किसको लाना है, इलेक्ट्रॉन को। तो अब पहले हम निकालेंगे क्या, हमें चाहिए क्या W, और W इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है W अपान Q, या W इक्वल टू क्या होता है V इंटू Q। तो देखिए बच्चों हमारे पास Q है, क्या नहीं है V नहीं, ठीक, तो इसके लिए हम V निकालेंगे। तो सबसे पहले V यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, किसके कारण, इसके कारण, ठीक। तो लिखेंगे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम के कारण ए पर विभव VA इक्वल टू कितना बच्चों, वही 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपान R। Q कितना 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, R कितना पहले के लिए 3, ठीक, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 10 की पावर 9 से 8 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 10 की पावर 1 या 10, या सीधे हम कितना लिख सकते हैं 180। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। फिर इसी तरीके 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 Q के कारण B पर विभव VB इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब यहाँ इसकी यहाँ से दूरी कितनी 6, यानी 6 6 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9, समझिएगा 9 इंटू कितना 10 की पावर 9, तो अब इससे हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 90, 10 की पावर 9 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 90 हो जाएगा। इस स्थिति में डेल्टा भी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 से 90 अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। सो V इक्वल टू, अब यही फार्मूला हम लोग लगा लेंगे, W इक्वल टू ये कितना 90 इंटू Q, कितना किसको ले जाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 16 9 कितना 144, यानी 14.4 इंटू 10 की पावर 16 9 144, एक जीरो यहाँ भी तो आएगा, इंटू 10 की पावर कितना माइनस 19, या फिर 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। तो इतना कार्य बच्चों करना पड़ेगा। अब हम इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, कह रहा है हीलियम पर हाइड्रोजन परमाणु में E माइनस व E प्लस, E माइनस व E प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी 0.5 एंगस्ट्रॉम, इनकी U निकालनी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो वही फार्मूला U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R। अब ये आप स्वयं लगाएंगे, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, Q2 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, ठीक है। R इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है, या फिर हम इसको 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे, मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम का आवेश है। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 5। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है, मतलब R कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब इस स्थिति में U निकालना है, तो वही फार्मूला यहां भी लगा लेंगे, U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R। सारी चीजें आपको पता है, क्लियर।
इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे आगे देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। एक गेंद का m मतलब द्रव्यमान 1 ग्राम है, इस पर Q कितना है, आवेश कितना है, 10 की पावर माइनस 8 कूलम। एक बिंदु से दूसरे बिंदु यदि V1 इक्वल टू 600 V और V2 इक्वल टू 0 लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, एक गेंद का द्रव्यमान 1 ग्राम है, यदि इस पर आवेश 10 की पावर माइनस 8 कूलम हो, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो यदि पहले बिंदु पर विभव 600 वोल्ट तथा दूसरे बिंदु पर विभव कितना हो, 0 हो, तथा गेंद का वेग दूसरे बिंदु पर कितना हो, 20 सेंटीमीटर हो, तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों, भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम वस्तु को ले जा रहे हैं या गेंद को ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अब ये कार्य होगा किसके बराबर, जो इसमें गतिज ऊर्जा में इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्लियर। अब किया गया कार्य V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W/Q होता है। सो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। अब यहां भी देखिएगा, V मतलब पहले बिंदु और दूसरे बिंदु पर विभव दिया है, तो देखिए V कितना हो जाएगा आपका, पहले बिंदु पर 600 यानी विभवांतर निकालना पड़ेगा हमें, तो 600 माइनस 0 इंटू Q कितना दिया है बच्चों, 10 की पावर माइनस 8। गतिज ऊर्जा हाफ m कितना दिया है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को किस में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना, किलोग्राम। ठीक है, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहाँ v1 और v2 का मतलब क्या है, वेग से है, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। v2 आपको कितना दिया है बच्चों, 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, 400। बात इतनी समझ में आई। फार्मूला अगर आप चाहें तो देखिए, मैं यहाँ फार्मूला भी लिखे दे रहा हूँ, चूंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये क्या हो जाएगा, Q इंटू V1 माइनस V2 बराबर हाफ m, ये V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, किया गया कार्य अब हमारे पास सही है, तो देखिए V2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, भाई V2 स्क्वायर है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो V2 आपको कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया था, और यहाँ मैंने V2 का स्क्वायर लिख दिया 400, तो इसको अगर हम चाहें तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो 400 इंटू, चलिए फार्मूला लिख दिया है, आप इसको कर लीजिए 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये भी इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 10 की पावर माइनस 3 यहाँ आ जाएगा इसके नीचे। अब देखिए V1 स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 4। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अच्छा ये चीजें जो मैंने रखी हैं ये आपको समझ में आ रही, कहाँ से रखी हैं भाई, V1 यहाँ पे पहले से दिया था, रख लिया, V2 0 था, 0 रख लिया, ये विभवांतर के लिए है। ठीक है, द्रव्यमान 1 ग्राम था, तो इसको किलोग्राम में बदल के रख लिया है। ये बात समझ में आ रही ना। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखिए 600 टू जा कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस 8 प्लस 3। अच्छा ये इधर आएगा तो प्लस 400 इंटू कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4, V1 स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों, 1200 इंटू 10 की पावर माइनस 8 प्लस 3, यानी 1200 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू V1 स्क्वायर। अच्छा अगर हम देखें तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं ना, 1 2 3 स्थान दशमलव इधर आ जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 V1 स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 V1 स्क्वायर। ठीक है। अब हम अगर V1 का यहां से मान निकालेंगे तो ये लगभग 2.28 कितना आ जाएगा, 2.28।
इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.28 इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो सेंटीमीटर में भी आप बदल सकते हैं। सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे यानी 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव बिंदु से 200 वोल्ट के बिंदु तक ले जाया जा रहा है, 28 है ये, 27 था, तो देखिए 100 वोल्ट यानी V2 माइनस V1 अगर हम यहाँ करें तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में कमी यानी कि K कितना हो रहा है? 10। निकालना क्या है? Q निकालना है। तो जैसे हमने अभी आपको फार्मूला बताया था V इक्वल टू W/Q, वैसे ही W इक्वल टू क्या? VQ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर K है दिया है तो K इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। अब V मतलब डेल्टा V, तो डेल्टा V बच्चों कितना है आपका? 100 है, और Q कितना है आपका? निकालना है। और K आपको ऑलरेडी कितना दिया है? 10। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। ये 10 दिया है, ये 100 दिया है, Q आपको क्या था? निकालना था। नाउ Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 10/100 यानी 1/10 कूलम या फिर 0.1 कूलम। ठीक है, 100 वोल्ट था, 10 जूल था। आगे देखिए बच्चों, प्लस Q प्लस 2Q तथा प्लस 4Q आवेशों को A मीटर भुजा वाले एक त्रिभुज, तो देखिए भाई कोई त्रिभुज बना लिया हमने जिसकी भुजा कितनी है? A मीटर। इसके कोनों पे प्लस Q आवेश, प्लस 2Q आवेश और प्लस 4Q आवेश। ठीक है, दिया है। तो कोणों पर रखने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक, यहाँ पर रखने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। तो एक चीज समझ लीजिए, कार्य और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? एक ही होगी। बात समझ में आई? अब देखिए, जब एक से दो से ज्यादा आवेश होते हैं तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था स्थितिज ऊर्जा निकालने का। U इक्वल टू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R प्लस Q2 Q3 अपान R प्लस Q3 Q1 अपान R। ठीक, तो चाहे जिसको आप Q1 Q2 मान लीजिए भाई, अगर ये Q1 मान रहे हैं तो ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, जिसको आप मानना चाहे मान सकते हैं। तो चलिए हम तो इसी को मान रहे हैं। 9 U इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 कितना है? Q है। Q2 कितना है? 2Q है। R कितना है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? A है। फिर Q2 कितना है बच्चों? 2Q है। Q3 कितना है? 4Q है। यहाँ पे आ गए हम। अपान कितना? A प्लस Q3 फिर कितना है? 4Q है। Q1 कितना है? Q है अपान A। बात समझ में आई? हमने Q1 इसको माना है, Q2 इसको माना है, Q3 इसको माना है। क्लियर? नाउ U इक्वल टू देख लेते हैं बच्चों, 9 इंटू 10⁹ अब देखिए 2Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 टू जा 8Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4Q स्क्वायर हो जाएगा अपान कितना? A। क्लियर? A मीटर भुजा ही दी है तो कुछ वैल्यू हमें रखनी ही नहीं है, यानी U इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अब 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 यानी 14Q स्क्वायर अपान A। ये हो जाएगा आपका आंसर। मात्रक क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, दो समान प्लस Q 2A दूरी पर एक तीसरा आवेश माइनस 2Q। देखिए बात समझिएगा, दो समान आवेश प्लस Q, एक प्लस Q एक प्लस Q, कितनी दूरी पे है बच्चों? 2A दूरी पे है। ठीक, इनके बीच एक तीसरा आवेश माइनस 2Q रखना है, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। मध्य बिंदु पे रखना है ना, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा सेम वही लगा देंगे। U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 यानी कि U1 कितना हो जाएगा? वही सब में 9 इंटू 10⁹ रहेगा ही रहेगा बच्चों। अब U1 अगर हम निकालें तो अगर इन दो आवेशों को हम ले लें, इसको Q1 मान लें, इसको क्या मान लें? Q2 मान लें, और इसको क्या मान लें? Q3। तो Q1 Q2 अपान R, तो Q1 Q है, Q2 Q है अपान R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2A प्लस
Q2 Q3, तो Q2 कितना है बच्चों, Q2 कितना Q है, और Q3 कितना माइनस का 2Q है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी A है। फिर Q1 Q2 Q2 Q3 Q1, तो Q3 कितना है माइनस का 2Q है, Q1 Q है, इनके बीच की दूरी कितनी A। नाउ U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये Q स्क्वायर, ये माइनस 2Q स्क्वायर, ये भी माइनस 2Q स्क्वायर। अच्छा, सबका एलसीएम अगर हम 2A ले लें, क्या ले लें 2A, तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन 2A। देन U इक्वल टू कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, 4Q कितना हो जाएगा माइनस का 8Q स्क्वायर और प्लस का Q स्क्वायर यानी माइनस का 7Q स्क्वायर अपॉन कितना 2। ठीक, इतने जूल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। निगेटिव आएगा लेकिन स्थितिज ऊर्जा निगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर, चाहें तो आप निगेटिव लगा लें। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। दो इक्वल क्यू में मतलब दो बराबर आवेश में प्रत्येक, कोई दो बराबर आवेश के कण हैं जिनमें प्रत्येक पर 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम का आवेश है। देखिए बच्चों, ठीक है, 2 गुणे 10 की घात -7 यहाँ भी है, 2 गुणे 10 की घात -7 यहाँ भी है। ठीक है, तो कोई दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, इन पे समान आवेश है, इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। तीसरा Q उसी परिमाण का दोनों के बीच में स्थित है, कोई बिंदु Q है उसी परिमाण का है कोई आवेश, यानी यहाँ भी कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, स्थित है। फिर कह रहा दोनों Q से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों से Q से 20, तो इससे इस स्थिति में तो आ नहीं सकता 20 सेंटीमीटर, तो हम ऐसी स्थिति में मान लेते हैं ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या हो गया बच्चों, P हो गया। क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, मान लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में E द्वारा मतलब विद्युत क्षेत्र E द्वारा किया गया कार्य, कहने का तात्पर्य है ये दोनों Q से 20 सेंटी का दोनों के बीच आवेश है। जैसे ये आवेश था, इसको जब यहां से यहां तक ले जाया जा रहा है तो इस स्थिति में किया गया कार्य आपको निकालना है। तो सिंपल सा पहले तो हम लोग निकालते हैं इसके कारण इस पर आवेश और इसके कारण इस पर आवेश। तो लिखेंगे दोनों बिंदु आवेशों के कारण, दोनों बिंदु आवेशों के कारण, आवेश नहीं यहाँ पे विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो दोनों बिंदु आवेशों के कारण मध्य बिंदु, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के कारण मध्य बिंदु O पर विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। भाई इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव, तो इसके कारण V1 हो जाएगा, उसके कारण V2 हो जाएगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो परिणामी विभव। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपान कितना 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। Q कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -7, फिर 9 इंटू 10 की पावर 9 वही 2 इंटू 10 की पावर -7 अपान 10 इंटू 10 की पावर -2। नाउ V इक्वल टू, देखिए वही यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है x 2x, तो वैसे ही इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू। ठीक है, चलो हटाओ कॉमन ले लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा ये 7, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ देखते हैं यहाँ 2 अपान कितना 10 बचा, कितना बचा 2 अपान 10। इसी तरीके से यहाँ भी अब कितना बचेगा बच्चों 2 अपान 10, ये तो बचेगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 दोनों में कॉमन हो गया, फिर 10 की पावर -7 दोनों में था और -2 दोनों में ऊपर गया तो +2 हो गया। क्लियर, अब देखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 2 कितना हो गया 11 हो गया। 11 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर 4 अपान 2 प्लस दोनों का वो समान ही है। ठीक है,
देन v इक्वल टू 9 4 जा कितना हो गया 36 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1, या फिर 36 इंटू 10 की पावर 3, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। तो ये तो इस पे विभव आ गया, बात समझ में आई। अब इसी तरीके से इसके कारण इस पर विभव और इसके कारण इस पर विभव, तो पुनः दोनों बिंदु आवेशों के कारण दोनों बिंदु, इसको हम V नॉट मान लेते हैं। आगे दोनों बिंदु आवेशों, यहाँ V नॉट लिख लेते हैं, V नॉट लिख लेते हैं, V नॉट लिख लेते हैं। दोनों बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण P पर विभव, P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव फिर से क्या हो जाएगा Vp इक्वल टू, अब चलिए 9 इंटू 10 की पावर 9, दोनों में हम कॉमन पहले ही ले लेना है। फिर कितना है Q1 अपान R1, तो Q1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 R1। इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर कितना -2, प्लस इसी तरीके से यहाँ भी वही हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 अपान 20 इंटू 10 की पावर -2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। नाउ Vp इक्वल टू देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -7 यहाँ भी है, 10 की पावर -7 यहाँ है, ये भी बाहर। अब ये 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 10, ठीक है। नाउ Vp इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 से 7 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 10 की पावर 2, ठीक है। एक चीज और, यहाँ 10 इंटू 10 की पावर -2 था ना, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 को भी हम अगर ऊपर ले आए तो कितना हो जाएगा 10 की पावर +2, तो 2 ये और 2 ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और 1 अपान 10 1 अपान 10 यानी 2 अपान 10, ठीक। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये तो। देन Vp इक्वल टू 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा, ये हो गया 10 की पावर, ये Vp हो गया, ठीक। तो पहले ये Vo निकाला आपने, बाद में क्या निकाला Vp निकाला, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको ले जाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है विभवांतर में क्या हो रहा है चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेल्टा V निकाल लेंगे। डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3.6 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1.8 इंटू 10 की पावर 4, देन डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 4। अब इस स्थिति में हमें क्या निकालना है W निकालना है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q, ठीक है। डेल्टा V 1.8 इंटू 10 की पावर 4 और Q कितना है बच्चों, इस पे आवेश कितना था 2 इंटू 10 की पावर -7, सो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना 4 से 7 जाएगा, कितना बचेगा -3 जूल। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में लगेगा दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर समीप की स्थितिज ऊर्जा, क्लियर। भाई दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप तभी तो आ पाएंगे जब इनकी गतिज ऊर्जा इनके जब समीप आने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लेते हैं, वेग v मान लेते हैं, तो ½ mv² प्लस ½ mv² बराबर कितना 9 इंटू 10 की पावर 9। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E तो दूसरे पे भी कितना E अपान कितना Q1 Q2 अपान R, क्लियर। अब हमें मान किसका निकालना R का ही तो निकालना, ½ mv² mv² हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 E² हो जाएगा अपान R इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 E² अपान mv², ठीक है। तो अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है, सारी वैल्यू मैं यहाँ पे रखे दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। E10⁻⁻19 दोनों जगह रख दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। वेग आपको कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6। तो वेग कितना हो गया आपका 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए E पता हो गया, M पता हो गया, V पता हो गया, रख देंगे और हम आप लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, बहुत आसान है। कह रहा विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच, 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच, यानी अगर हम लंबाई रख लें डेल्टा एल इक्वल टू कितना 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच, या आप नहीं डेल्टा एल लिखना चाहते हैं तो एल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पे विभवांतर V कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है। तार में विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर क्या होता है, डेल V अपान डेल एक्स, डेल V अपान डेल एक्स। तो यहाँ पे डेल L आपके लिए 10 हो जाएगा और डेल V कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों डेल V या डेल L लिखें या डेल V अपान डेल L लिख सकते हैं। ठीक है, डेल V अपान डेल एक्स लिख लेंगे तो इसको हम x मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1। अब क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान L हो जाएगा, E इक्वल टू V अपान L। ठीक है, तो ये भी वही हो जाएगा 1 अपान कितना 10, देन 1/10 कितना हो जाएगा बच्चों 0.1। अब यहाँ पर मात्रक हो जाएगा इसका, बशर्ते मात्रक क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बच्चों हम लोग। एक कूलिज नलिका में कैथोड एवं एनोड के बीच V इक्वल टू 200 kV दिया है, तो V इक्वल टू कितना 200 kV यानी 200 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी दी है, D दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। E निकालना है, वही फार्मूला E इक्वल टू V अपान D, स्वयं लगाएंगे आप। 35 देखते हैं बच्चों। 3 इंटू 10⁻⁸ के एक कूलम या एक आवेश को एक समान E में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.2 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। तो दिया क्या क्या है, Q दिया है बच्चों 3 इंटू 10⁻⁸, W दिया है 3.24 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इनके बीच की दूरी दी है D इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, E निकालना है। ठीक, तो देखिए बच्चों V इक्वल टू क्या होता है W अपान Q होता है एंड E इक्वल टू क्या होता है V अपान D होता है। ठीक, तो अगर V का मान हम यहाँ पे रख दें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपान Q इंटू D। तो देखिए Q भी पता है, W भी पता है, D भी पता है, वैल्यू रख लेंगे, जो आएगा वो आंसर। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देख लेते हैं 36 में हमें क्या क्या दिया है। D इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, इनके बीच विभवांतर V कितना दिया है 1000 वोल्ट दिया है। प्लेटों के बीच 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पर Q आपको कितना दिया है, Q दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्या क्या निकालना है, E निकालना है। ठीक है, तो E इक्वल टू बच्चों क्या होता है V अपान D होता है। तो V आपके पास 1000, D कितना 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 कैंसिल कर देंगे, 500 यानी 500 इंटू 10⁻+2 या फिर 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 4। मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, जो हम लिखना चाहें। इसके बाद आगे क्या कह रहा F, तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चों Q इंटू E। Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E कितना है 5 इंटू 10⁻⁴। तो 16 5 या कितना 80 यानी 8.0 इंटू 10 की पावर कितना -15
बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, त्वरण कह रहा है ए, जो ये प्रोटॉन है उसका त्वरण कितना होगा, तो त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एफ अपान एम। ठीक है क्या यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ए इक्वल टू पहले एफ अपान एम, तो एफ कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 15। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। कितना 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का हम वेट रख लेंगे, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो हम इलेक्ट्रॉन का वेट रख लेते, अगर यहाँ अल्फा कण होता तो हम अल्फा कण का वेट रख लेते। क्लियर, त्वरण निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्या है, धातु की दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, यहाँ भी d इक्वल टू कितना दिया 2 सेंटीमीटर या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। v कितना दिया है 120 वोल्ट दिया है। यहाँ भी क्या निकालना है, E निकालना, तो वही फार्मूला E इक्वल टू वी अपान डी। वी भी पता है, डी भी पता, निकाल लेंगे आप लोग। फिर क्या कह रहा, प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल, तो प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश कितना दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो फिर यहां से ये निकाल लेंगे आप। फिर F इक्वल टू क्या लगा लेंगे क्यू ई, क्यू के स्थान पे E दिया तो E इंटू ई, यहाँ से E मिल जाएगा, ये E और ये E रख लेंगे तो F मिल जाएगा। सेम ऐसे ही लगेगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा K इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों E इंटू वी, क्या हो जाएगा E इंटू वी। तो E भी आपको पता है, V भी पता है, रख लेंगे तो ये आपका ऐसे ही लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की भी बात कर लेते हैं, ये भी ऐसे ही लगेगा। धातु की दो प्लेटों के बीच D आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, इनके बीच V आपको कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है। क्लियर। इसके बाद अल्फा कण पर बल आपको निकालना, तो यहाँ पर क्या है अल्फा कण है, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है बच्चों 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, तो क्या निकालना है, बल निकालना, तो F इक्वल टू क्यू ई। अब देखिए यहाँ पे E आपको पता नहीं है तो E इक्वल टू वी अपान डी होता है, तो Q इंटू वी अपान डी, तो सारी चीजें पता है, रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, F मिल जाएगा। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में K, तो वही K इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू वी। तो Q आपके पास सही है, V भी आपके पास है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको K मिल जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग बच्चों। 39 क्या है, 10 सेंटीमीटर 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ईवी में ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा ईवी में ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों ठीक है, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये आपको दिया हुआ है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और है क्या ये इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है K इक्वल टू क्या लगा देंगे हाफ mv स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है m इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और इलेक्ट्रॉन का वेग आपको कितना दिया है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको ईवी में अगर बदलना होगा तो क्या करेंगे, चलिए अच्छा बता देते हैं आपको। ठीक है, वरना आप कहेंगे सर सारे क्वेश्चन छोड़ ही दे रहे हैं, तो देख लीजिए भाई। K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, तो K इक्वल टू हाफ m कितना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, v स्क्वायर 10 की पावर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 14, ये 4.5 यानी कि कितना हो गया 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और प्लस 14 कितना बचेगा माइनस का 17, ये हो गया जूल। इसको ईवी में ज्ञात करना है तो 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 17, ईवी में ज्ञात करने के लिए सीधे इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से भाग दे देंगे। अब देखिए आगे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में भी देख लेते हैं बच्चों क्या।
एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है। क्या दिया है? ये आपका था 39 और ये आपका हो जाएगा 40। एक इलेक्ट्रॉन यानी Q इक्वल टू E है, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। 500 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है। V इक्वल टू 500 वोल्ट। इसकी गतिज ऊर्जा K इक्वल टू Q इंटू V लगा देंगे। Q भी पता है, V भी पता है ना। 500 वोल्ट, ये कैपिटल V लिखिएगा इसको। फिर आगे कह रहा है स्मॉल v निकालिए, तो स्मॉल v इक्वल टू हो जाता है रूट में 2k अपान m, यहाँ से k मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मैंने कई बार बताया, याद रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 या फिर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 भी रख सकते हैं, तो आगे आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का वेग 2 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन दिया यानी Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। अच्छा, वेग कितना दिया? स्मॉल v इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड दिया है। फिर E कितना दिया है बच्चों? 1.6 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर दिया है। E के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 mm विक्षेपित हो जाती है, यानी कि x आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और y आपको दिया हुआ है कितना? 3.4 mm। निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। हमेशा ध्यान रखेंगे विशिष्ट आवेश को हम E अपान m से ही प्रदर्शित करते हैं। E अपान m में निकालना है, यानी हम इसे E अपान m में ही प्रदर्शित भी करते हैं। तो देखिए, ये आप सोच रहे होंगे हमने x कहां से लिख दिया, y कहां से लिख दिया। तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति होती y इक्वल टू QE अपान k इंटू एक्स स्क्वायर। QE अपान k इंटू एक्स स्क्वायर। QE अपान ये लिख लेते हैं 2mv स्क्वायर। QE अपान 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, k नहीं लिखते हैं। ठीक है, QE अपान 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इस फार्मूले का यूज करके इसको निकालना है। एक चीज और ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? देखिए, y हमने इसको क्यों लिखा, x इसको क्यों लिखा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कम दूरी होगी या जितने मीटर कह रहा है विक्षेपित हो जाता है, तो वो विक्षेपण की स्थिति y कहलाती है। और जिस लंबवत दिशा में जितनी दूरी चली जाती है या जो ज्यादा दूरी, अगर ये भी आप भूल जा रहे हैं, तो जो कम दूरी होगी, छोटी दूरी होगी, उसको y मानेंगे। देखिए 3.4 mm है और 10 सेंटीमीटर, तो दोनों में कम क्या है? 3.4 mm है, तो छोटी वाली को हम y मान लेंगे और बड़ी वाली को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्लियर? अब देखिए वैल्यू रखते हैं। 3.4 mm है, इसको 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, y इक्वल टू QE, तो E हम लिख लेंगे, Q मतलब E। आगे E आपको कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपान 2m v स्क्वायर। v आपको दिया है कितना? 2 इंटू 10 की पावर 7, स्क्वायर कर लेंगे, 4 इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 14। अब मान आपको किसका चाहिए? E अपान m का चाहिए। तो देखिए E अपान m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 4 टू जा 8 इंटू 10 की पावर कितना? 14 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 का स्क्वायर कितना? 100 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस का 4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। क्लियर?